हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैंने शेडिंग कैसे करना है ये बताया है। तो सबसे पहले आइज़ के कॉर्नर में पेंसिल को डार्क से लाइट करते जाइए इस तरह से। उसके बाद कॉर्निया को पूरा डार्क करते हैं, जितना हो सके उतना डार्क करते कॉर्निया को। हमें क्या करना है, बस आइज़ के शेप को एक फाइन फिनिशिंग देना है। तो फ़ोटो में देखकर आइज़ की शेप को वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए जैसा कि फ़ोटो में है। सी आइज़ का कौन सा हिस्सा डार्क लग रहा है फ़ोटो में देखिए, उसको हमें डार्क करना है, और जो हिस्सा लाइट है उसको हमें लाइट ही रहने देना है। जनरली आइज़ के राइट कॉर्नर मतलब बाहरी कॉर्नर्स डार्क ही होते हैं, तो हमें इसको डार्क कर देना है। तो आईब्रोज का कुछ नहीं, हमें बस उसको भी डार्क कर लेना है। आईब्रोज हमेशा लाइन में ही बनाना है। तो आइज़ के नीचे का हिस्सा अगर उभरा हुआ दिखाने के लिए हमें उसको पेंसिल से एक लाइन निकालनी है और उसको फिंगर से फैला देना है, स्प्रेड कर देना है इस तरह से। आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर यूज़ कर रही हूँ। हमें बस इल्यूजन पैदा करना है कि जिस तरीके से ब्रेन को लगे कि वो हिस्सा उभरा हुआ है। और यही तो शेडिंग है कि हमें बस इल्यूजन्स पैदा करते जाना है। तो नेक्स्ट आई को भी यही टेक्निक यूज़ करेंगे हम। आउटलाइंस को पहले डार्क करना है, फिर कॉर्निया को बहुत ज़्यादा डार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें शेप्स पर ध्यान देना होगा। आईब्रोज को भी डार्क करते जाना है, लाइंस में बनाइएगा आईब्रोज हमेशा। और यहाँ पर भी आइज़ के नीचे का हिस्सा एक लाइन बनाकर उसको लाइन के ऊपर स्प्रेड करना है, लाइन के नीचे नहीं। मैंने कैसे किया है उसी तरह से। लिप्स को भी हम वैसा ही करेंगे। तो हमें आउटलाइंस निकालना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा हमेशा, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि हमारे शेप्स कैसे आ रहे हैं। मैं बस डार्क करती जा रही हूँ आउटलाइंस को। उसके बाद फोटो में देख के जो हिस्सा हमें डार्क लग रहा है उसको डार्क करेंगे। फोटो में लिप्स के लेफ्ट कॉर्नर हमें डार्क दिख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी डार्क करेंगे। और सिर्फ लाइन में नहीं आना चाहिए, अगर हम डार्क करें तो उसको डार्क करते करते लाइट करते जाना है। और लिप्स का राइट कॉर्नर बहुत डार्क है, तो हम इसको डार्क कर देंगे। मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा सा पेंसिल को डार्क करके उसको लाइट करते जाना है और फैला देना है। यहाँ पर भी यही टेक्निक लागू है। बस पेंसिल से निकालें लाइन और उसको फैला दें। अब हमें ग्रिड्स को पूरा इरेज कर देना है। ग्रिड्स को इसी स्टेज में आप पूरा इरेज कर दें। ग्रिड्स को अच्छी तरीके से इरेज कर दें। इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रिड्स बहुत लाइट बनाइए, क्योंकि अगर अपने ग्रिड्स डार्क बना लिए तो इरेज करने के बाद भी हल्की हल्की ग्रिड्स रह जाती है स्केच पे। तो अब हम नोज को शेड करेंगे। नोज को शेडिंग करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपने आईज़ और लिप्स को अच्छी तरीके से शेड कर दिया है, शेडिंग कर दी है, तो
आपको आपको नोज़ की शेडिंग करना उतना नेसेसरी नहीं है। तो ये हिस्सा फ़ोटो में मुझे डार्क दिख रहा है, इसलिए मैं स्केच में भी ये हिस्सा डार्क कर रही हूँ। आपको बस यही करना है, आपको फ़ोटो में देखना है और जो हिस्सा फ़ोटो में डार्क है वही हिस्सा आपको स्केच में भी डार्क करना है। तो फ़ोटो में जो शैडोज़ होती है वही आपको स्केच पर उतारना है। यहाँ पर आपको आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बहुत मदद लेनी पड़ेगी। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं आप। गले का नीचे का हिस्सा ये भी बहुत डार्क होता है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पहले पेंसिल से हम राइट कर रहे हैं, उसके बाद उसको फिंगर से फैला रहे हैं। तो लाइट से डार्क इस तरह लगना चाहिए। वो बारी है ईयर की, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने अभी तक किया है। बस फिंगर से स्प्रेड करते जाना है कलर सारे, पेंसिल का कलर। अगर आपको एक बार शेडिंग का आइडिया आ गया कि शेडिंग कैसे करना है, तो आप कोई भी स्केच का शेडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर एक स्केच में शेडिंग करना लगभग सेम ही होता है। तो कहाँ शेडिंग करना है अगर ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी शेड कर सकते हैं। जैसे कि आइज़ के ऊपर का हिस्सा, नोज़ के बाजू का हिस्सा और लिप्स, उसके बाद ईयर्स और फोरहेड। बस यही सारे हिस्से होते हैं जिसको आपको शेड करना पड़ता है। अगर ये आपको आ गया तो आपको कोई भी स्केच आ जाएगा। वो हेयर की आउटलाइंस हमने पहले निकाल के रखी है, तो उसको अब हमें सिर्फ डार्क करना है। कि आप फोटो में देख रहे हैं कि हेयर का ये हिस्सा थोड़ा सा चमक रहा है, तो चमक कैसे लाया जाए, वो इल्यूजन कैसे क्रिएट किया जाए, तो इसके लिए भी एक टेक्निक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं जैसा कर रही हूँ आप भी वैसा ही करिए। चमक अगर कहीं हेयर पर अगर आपको चमक लानी है तो बस वो हिस्सा हमें लाइट बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही पेंसिल से निकालते जाइए और उसको फिंगर से स्प्रेड करते जाइए। सी लग रहा है ना ये हिस्सा थोड़ा शाइन करता हुआ। तो आउटलाइन निकाल के स्केचिंग करना बहुत ही इजी होता है। ऐसे ही स्केच करके उसके बाद स्प्रेड करते जाइए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर्स निकालने हैं, तो ये देखिए इस तरह से। जब आपका स्केच पूरा हो जाए तो एक ओवरऑल लुक देखिए कि आपका स्केच का कैसा आया है। स्केच पूरा हो जाने के बाद इरेज़र से आसपास का पेज की जो जगह है वो क्लीन कर लीजिएगा इस तरीके से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। बस नोज़ की शेडिंग ठीक की है और आईब्रोज ठीक किया है लेफ्ट वाला। तो
ये देखिए, ये हमारा ग्लास का रिज़ल्ट। तो इसी तरीके से अगर आप भी स्केच बनाएंगे तो आपका स्केच भी बहुत अच्छा आएगा। आज ही ट्राई कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।